ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਐਸਐਮਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਦਵਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸ਼ਨੀ शर्मा, खबर फास्ट 24। नहीं, आदरणीय साथी, जैसा मेरे सहयोगी हरीश जी कह रहे थे, मोदी सरकार और केजरीवाल जी मिलकर पंजाब पर लांछन लगा रहे हैं। मोदी सरकार और केजरीवाल जी मिलकर पंजाब को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। क्या ये सही नहीं कि 380 दिन जब किसान आंदोलन चला तो पंजाब के, हरियाणा के हमारे किसान भाइयों को कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नक्सलवादी बताते थे, कभी उग्रवादी बताते थे, कभी देशद्रोही बताते थे, कभी अराजक तत्व बताते थे। एक तरफ हमें देशद्रोही बताते थे और दूसरी तरफ शाम को हमसे वार्तालाप भी का स्वांग भी करते थे। ये क्या था? क्या ये सही नहीं कि हर बार दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ती है और आप सब दिखाते हैं तो आई बार हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और के किसान के ऊपर ये लोग इल्जाम लगाते हैं। ये लगातार साजिश कर रहे हैं पंजाब और पंजाबियों और पंजाबियत को बदनाम करने की। इसी प्रकार से जब 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने पंजाब के लोगों को खालिस्तानी कह दिया। क्या किसी ने रोका? और आज फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी के माध्यम से ये आक्रमण सरदार चरणजीत सिंह चन्नी पर नहीं, ये हमला पंजाबियत पर है, पंजाबियों पर है 3 करोड़। ये पंजाबियों और पंजाबियत की अणख को, उनके स्वाभिमान को भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है। और हर बार जब उस पर हमला बोला गया है तो पंजाब के लोगों ने करारा जवाब दिया है। इस बार भी वोट की चोट से देंगे। Sir, I just have a question. Yes, sir, I'll come to you after him. He was actually raising his hand. He was the first one to raise. सर, मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन पार्टियों जो पार्टी हैं, आपने निकाल दिया कि शरद पवार, ममता बनर्जी, क्या ये पार्टी आप लोगों के समर्थन में क्यों नहीं है? तो आप उसका कारण है। आदरणीय मित्र, ये सवाल है ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि कौन किसके समर्थन में खड़ा है। सवाल ये है, 2 पाले हैं। एक तरफ मोदी सरकार है और उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल हैं, और दूसरी तरफ दलित, किसान, गरीब, पिछड़े पंजाबी भाई हैं। अब ये निर्णय कौन कहाँ का करता है, मैं तो उसका निर्णय नहीं कर सकता, पर यह लड़ाई बिल्कुल साफ है। एक तरफ मोदी और केजरीवाल हैं जो हमलावर हैं, प्रजातंत्र पर हमला बोल रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं, फेक रेड्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पंजाब और देश का किसान, दलित, पिछड़ा और गरीब खड़ा है। और यह लड़ाई बहुमत जीतेगा, क्योंकि वोट की चोट जिस दिन गरीब मारता है ना, उस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी अट्टालिकाओं से फर्श के ऊपर आ जाते हैं। Sir, my question is to Mr. Harish, because he says that Mr. Chani is popular. Does that mean that he is the chief ministerial candidate because you are going to in this election? ये सवाल ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का सवाल ही नहीं। आज सवाल ये है कि क्या भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस तरह का कृत्य कर पंजाब को दबा सकते हैं या चरणजीत चन्नी को दबा सकते हैं? उत्तर ये है, नहीं तो पंजाब को दबा सकते हैं, नहीं चरणजीत सिंह चन्नी को दबा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन सरकार बनाई, ये सब कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब को कोई दबा सकता है? इतिहास गवाह है कि पंजाब को किसी ने दबाया नहीं है। थैंक यू। तो ये सोच कि पंजाब को दबा देंगे, ये उनकी सोच गलत है। Just let him finish. Sir, I'll come to you. सर, आज आम आदमी पार्टी के संयोजक ने भगवंत मान को सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया है। पंजाब के कई आपके सोशल मीडिया के हैंडल हैं, वहाँ का आईएनसी का भी हैंडल और यूथ कांग्रेस का भी हैंडल,
जो परमजीत सिंह चन्नी को ही एक फेस की तरह प्रकट कर रहा है, लेकिन औपचारिक घोषणा से परहेज क्यों किया जा रहा है? आदरणीय साथी, एक हरियाणा की कहावत है, राजस्थान की भी और उसे पंजाबी में भी कहा जा सकता है, घर की बही काका लिखड़ियाँ। अगर आप समझ पाएँ तो खड़ी बोली की है, घर की बही काका लिखड़ियाँ। किसने वोट डाली भैया, कहाँ वोट पड़ी, कौन सा इलेक्शन कमीशन था, किसने उन वोटों की गिनती की? आप अपने घर में कुछ भी लिख लीजिए, उसके मायने क्या हैं? वोट डालेंगे, ये एक बार फिर पंजाब के लोगों की बुद्धिमत्ता, उनके शौर्य, उनकी बहादुरी, उनकी अकल, उनके गुण का अपमान कर रहे हैं। क्या केजरीवाल जी नहीं जानते कि वोट केवल 20 फरवरी को पड़नी है, और 20 फरवरी को पंजाब के 3 करोड़ से अधिक लोग निर्णय करेंगे कि कौन पंजाब का अगुवा होगा। I'll come to you, sir. आदरणीय साथी, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में आए हैं। आज जो पर्दे के पीछे का सच था, वो पर्दे के बाहर आ गया। जो नूरा कुश्ती आंखों ही आंखों में इशारा होकर चलती थी बीजेपी और केजरीवाल जी के बीच में, आज वो सामने आ गई। आज पंजाब पर हमला बोला जा रहा है, आज पंजाबियों पर हमला बोला जा रहा है, आज पंजाबियत पर हमला बोला जा रहा है, आज पंजाब के स्वाभिमान पर हमला बोला जा रहा है, आज पंजाब के दलित और गरीब पर हमला बोला जा रहा है। आज फर्जी ईडी की रेड से नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के लोग खुद सोच नहीं सकते, पर वो ये भूल गए, पंजाब ने इस देश की रक्षा की है हमेशा। पंजाब ने हमेशा देश पर हुए हर आक्रमण को अपनी छाती पर सहा है, और जो जयचंद बनकर पीठ पर वार करते हैं उनको भी जवाब दिया है। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर आज तक की तारीख इस बात की गवाह है। इसलिए इस प्रकार से पंजाब के आक्रमण पर, पंजाब के स्वाभिमान पर हुए हमले का, पंजाब के दलित और गरीब पर हमले का पंजाब का वोटर जवाब देगा। बाकी सब मुद्दे गौण हैं। रणजीत जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा दलित विरोधी है, अभी 14 तारीख मकर संक्रांति को यूपी के मुख्यमंत्री गोरखपुर में दलित के घर भोज में गए थे। जब भोज से निकलने के बाद वहाँ के एक सांसद है रविचंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये कहते हुए सुने गए, कहाँ बैठा दिया था, किसके घर मुझे बड़ी बदबू उसके शरीर से आ रही थी। आदरणीय मित्र, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ही गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। याद करिए, यही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मुशाहर समाज के हमारे भाई बहनों को, जो उन्हें मिलने गए थे, मिलने से इनकार कर दिया। कहा इन्हें साबुन से नहलाओ, इत्र छिड़को, फिर मैं मिलूंगा। ये वही आदित्यनाथ हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के एक और कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। जब दलित के घर में गए तो खाना 5 स्टार होटल से मंगवा कर खाया। ये वही लोग हैं जिनके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जी की जयंती पर अपने ही पार्टी के एक दलित विधायक को मंच पर से बेइज्जत करके निकाला, और वो रोते हुए गए। हर प्रांत में देख लीजिए, गरीबों पर आक्रमण, दलितों के अधिकारों पर हमला, दलित आरक्षण पर हमला, दलितों की अस्मत पर हमला, दलितों के संरक्षण वाले कानून को खत्म करने की साजिश। ये इनका तरीका रहा है, क्योंकि ये एक बार फिर 5000 साल पुरानी मानसिकता को, जहां इंसान और इंसान में जात और धर्म के ऊपर मतभेद था, उसे लागू करना चाहते हैं। यस सर, विल कम टू दैट। अरुण जी, आपकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से, खासतौर पर पंजाब के हैंडल से भगवंत मान को जब से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्होंने बताया है, पेगवंत मान उनके शराब पीने की तस्वीरों के साथ इस तरह के वीडियो पोस्ट किए जाए, आपको लगता है कि जायज़ है ये किसी मुख्यमंत्री
बसपा उम्मीदवार? आदरणीय मित्र, आज हम और ज़्यादा गंभीर विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। किसका व्यक्तिगत आचरण किस प्रकार का है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपकी पैनी नज़र और कैमरे से कोई बच नहीं सकता। इसलिए कौन क्या कह रहा है ये रेलेवेंट नहीं, किसका आचरण क्या है, कौन पंजाब में किस बात के लिए जाना जाता है, ये सब जानते हैं। इसलिए मैं उस पर आज टिप्पणी करके इस पत्रकार वार्ता की गंभीरता को कम नहीं करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, लेट्स टेक दैट, आई विल कम बैक टू यू। किसानों वाली बात भी की, किसान को, सॉरी, किसानों को उन्होंने विषयांतर नहीं पंजाब। आदरणीय मित्र, आज हम एक विषय लेकर आए हैं। इस सवाल का जवाब हम कई बार दे चुके हैं। धन्यवाद। मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है सर। इस सवाल का जवाब आदरणीय साथी मैं और मेरे साथी दे चुके हैं।